ओडिशार संबलपुर जिल्ला रे एक ठंडा सकाळ थिला। ठंडा पवन रे टिकिए उदा थिला एवं आकाश मेघरे घोड़ाई होई जाइथिला। दूररू शक्तिशाली हीराकुद बंधर स्थिर प्रवाह सुना जाउथिला, जेपरी एक प्राचीन राक्षसर प्रबल निश्वास। सेही सकाळर कुहुडी रे जणे सरल ग्रामीण मत्स्यजीवी रघु नायक तांको पुरुणा काठ डंगारे बंध आड़कू जाउथिले। से गत 15 वर्ष धरी सेठारे माछ धरी तांको परिवार प्रतिपालन करुथिले। ग्रामवासी रघुंकु सम्मान करुथिले कारण से परिश्रमी, पवित्र हृदयर एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा विपद सत्वे से सर्वदा एका बंधर गभीरता को जाउथिले। प्रत्येक दिन परी से दिन मध्य तांको डंगा प्रस्तुत करुथिले। हातरे जाल, पिठिरे टोकेई एवं तांको मुहरे एक शांत चाहा। किंतु आज से टिकिए भारी अनुभव करुथिले। काहीकि कारण सकाळे तांको 8 वर्षर पुओ गोपाल कहुथिले, पापा आजी घर को किछि माछ आण, मु मध्य किछि खाइबाकू चाहुछि। रघु हसी कहिथिले, मु आजी तुम पई सबुठारु बड़ माछ आनी देबी। किंतु सेही हस पछरे एक अद्भुत तिक्तता थिला, कारण एही दिन बंधरे पूर्व परी प्रचुर परिमाण रे माछ नथिला। पानीर रंग मध्य किछि दिन पई परिवर्तन होइथिबा परी मने हेउथिला। केतेबेले हालुका सबुज, केतेबेले गाध कला, जेपरी किछि भारी जिनिस पृष्ठ तळे निश्वास नेउथिला। तथापि रघु चलीगला, कारण तांको घरर चुली तांको जाल द्वारा जळुथिला। आजी माछ उपरकू आसिब कि नाही, रघु विरक्ति प्रकाश कला। बंधर मध्य भागरे पहुंची से जाल पकाइला, किंतु जाल पानी रे पड़िबा मात्रे तांको लागिला जेपरी केही तांको तळे धरिछि। से एक शक्तिशाली झटका अनुभव कले। एहे एते शीघ्र से आश्चर्य होइगले, कारण साधारणतः माछ जाल रे पसिबाकू समय लागुथिला, किंतु आजी जाल पड़िबा मात्रे भारी होइगला। रघु दुई हातरे टाणिबा आरंभ कले, किंतु जाल ऊपर को आसिला नाही, जेपरी किछि बहुत भारी जिनिस एहाकू तळकू टाणी नेउछि। कोनोसी माछ एते भारी होई पारे से तांकर समस्त शक्ति व्यवहार कले। थरे, दुई थर, तीन थर एवं तापरे स्प्लाश पानीर पृष्ठ तळे किछि विराट जिनिस द्रुत गति रे घुंची गला। तापरे पानी रे गोलाकार घूर्णिझड़ सृष्टि हेबाकू लागिला। रघुंक शरीर रे एक कामुडार थरहर खेलीगला। हाथटी अधा कटा होई जाइथिला, चमड़ा खसी पड़िथिला। पुरुणा नील सूता तांको आंगुठी रे बंधा होइथिला, जेपरी केही सेमानंकू चिन्हट पई बांधी देइछि। भयभीत होई रघु तुरंत जालरू एहाकू हलाई देले। हाथटी पानी रे पड़िगला एवं किछि सेकेंड मध्यरे बुड़ीगला। तांको हृदय धड़ धड़ करुथिला, हाथ थरुथिला। हे भगवान, मु एबे कोन देखिली। से पछकू फेरिबाकू लागिले, किंतु तापरे तांको नजर तांको जाल उपरे पड़िला। जालटी छिंडी गला एवं एहार सूतारे किछि लागि जाइथिला। रघु सतर्कतार सहित एहाकू उठाइला। एहा थिला एक भंगा लुहा कंकण, जाहा उपरे अस्पष्ट अक्षर रे लेखा थिला प्रधान विभाग। पढ़िबा समय रे रघुंक निश्वास बंद होइगला। एहा सरकारी सर्भे दलर चिन्ह। किछि मास पूर्वे एक सर्भे दल हीराकुदर भीतर भागकू जाइथिला। सेबेठारू सेमानंकर कौनसी संधान मिली नाही। सरकार कहिथिले सेमाने हुएत लहड़ी रे भासी जाइथिबे। खोजा चलीछि, किंतु रघु केबेबी एहाकू सत्य बोली विश्वास करि नथिले एवं आजी सेही भंगा कंकण को देखि से संपूर्ण भावरे विश्वास कले सर्भे दल सहित किछि बहुत खराब घटिछि। वायुरे दुर्गंध, पानी रे रक्त परी रंग। रघु डंगा बुलाई द्रुत गति रे कूल आड़कू जिबाकू लागिले, किंतु से आगकू बढ़िबा सहित पानीर रंग परिवर्तन हेबाकू लागिला। प्रथमे गाढ़ सबुज, तापरे कला एवं तापरे लाल। से डंगा बंद करिदेले। तांको नाकरे एक अद्भुत गंध प्रवेश करिबाकू लागिला, जेपरी पचि जाइथिबा सबर दुर्गंध। रघु एक बाड़ी साहाय्य रे पानी को छुईला एवं पानी भितरे किछि टिके हलिगला। एहा माछ नथिला, एहा एक लंबा कला जिनिस थिला। एहार चमड़ा परी चमड़ा थिला एवं एहा मनुष्य ठारू बड़ थिला। रघु भयरे पछकू हटी गड़ी कहिला, बंध भितरे कोन घटुछि। किंतु प्रकृत भय एपर्यंत आरंभ होई नथिला। आकाशरे हठात
घड़घड़ी हठात आकाशरे एक शक्तिशाली बिजुली चमकी उठिला। कुहुड़ी हटिबाकू लागिला। प्रबल पवन उठिला। रघु देखिला बंधर ठीक मझिरे पानी रे गोलाकार तरंग सृष्टि हेउछि। जेतेबेले से तार जाल पकाइथिला, जेतेबेले भूमि तळु किछि विराट जिनिस उठी आसुछि। तरंग गुड़िक उच्च हेउथिला धीरे धीरे स्थिर भावरे। रघुଙ୍କ निश्वास बंद होईगला। पानी फाटिगला। रघु किछि देखि पारिला नाही, कारण कुहुड़ी एवं पानीर छिटा सबु किछि ढांकी देइथिला। किंतु से स्पष्ट भावरे सुनी पारिला एक गभीर भारी अमानवीय शब्द, जहा बंध कांथरे बाजिबा परे बारंबार प्रतिध्वनित हेउथिला। तांको शरीर शून्य होईगला। तांको हाथ एवं पाद ठंडा होईगला। से जानिथिले माछ केवल पानी तळे बास करंती नाही, आउ किछि अछि अत्यंत भयंकर किछि, जहा मनुष्यकु आक्रमण करे एवं हुएत सर्भे दल एहार शिकार होइथांता। एवं परवर्ती भागरे से एपरि किछिर सम्मुखीन हेबे ଯାହାର ଆକାର ସେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ରଘୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଶାନ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଛରୁ ଏକ ଗର୍ଜନ ତାଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ से तांको मुंड बुलाइले एवं एहिठारु तांकर प्रकृत विनाश आरंभ ହେଲା। पानी तळु छाई उठिला। कुहुड़ी मध्यरे से किछि देखिले एक विशाल कला छाई पानीर पृष्ठ तळे भासमान। एहा एते बड़ थिला जे रघुଙ୍କ संपूर्ण डंगा उपरे रखा गले मध्य ताहा ताठारु छोट देखाजिबो। एहा धीरे धीरे गति करुथिला, किंतु एहा रघुଙ୍କ डंगाकू स्थिर भावरे अनुसरण करुथिला। रघु निजकू कहिला, ना एहा माछ होई परिबो नाही, एहा एक पशु होई परिबो नाही। तेबे कोन? किंतु से निजे उत्तर देबाकू चाहू नथिले। तांको हाथ छाଳରେ ओदा थिला, तांको हाथ थरुथिला, किंतु से समस्त शक्ति सहित डंगा चलाइले। पानी रे हठात गति रघु थरी थरी कंठरे कहिला, भगवान मते रक्षा कर। से नई पड़ी डंगार धार धरिले एवं पानी भितरकू चाहिले। जल तळ से केवल घोर कला अंधकार देखि पारिले, एते गभीर जे एहा तळे एक विशाल अतल परी अनुभव हेला। एवं तापरे सेही अतल गहଳରେ दुईटी उज्जवल लाल गोलाकार वस्तु देखागला। आखि अत्यंत बड़, अत्यंत गभीर एवं मनीष नुहे। रघुଙ୍କ निश्वास बंद होईगला। आखि तांको चाहिला। सीधा तांको आखिरे किछि सेकेंड पई, मात्र किछि सेकेंड एपरी लागिला जेपरी दुनिया बंद होईगला। एवं तापरे जिनिसटी हठात उपरकू देई पड़िला। रघु भୟରେ पछकू खसीगला। डंगाटी जोररे थरी उठिला एवं पानी मध्य देई एक बड़ कला आकृति आसिला। केवल एहार एक असदृश्यमान हेउथिला कला पतला चमड़ा भली। डंगार अधा घोड़ाई रखिबा पई यथेष्ट लंब। रघुଙ୍କ चित्कार तांको गଳାରେ मरीगला, किंतु पानी नीरव थिला, पवन नीरव थिला एवं कुहुड़ी घन हेउथिला। प्राणीर प्रथम झलक अधा शरीर कुहुड़ी टिकिए हटिबा मात्रे रघु प्रथम थर पई प्राणीर अधा शरीर देखिला। एहा थिला लंबा, घन, कौनसी स्पष्ट आकार बिना, जेपरी अनेक मानव शरीर को एकाठी सिलेई करा जाई एक शरीर गठन करा जाइथिला। किंतु सबुठारु भयंकर अस एहार पिठिरे छोट छोट गात थिला, जेपरी केही सेगुडी को सिलेई करिछि। किछि सिलेई खोला थिला, सेथिरु ठंडा कला रक्त टपकुथिला। रघु टपकुथिला। एहा मनीष परी देखा जाउ नाही, एहा पशु परी देखा जाउ नाही। जीवटी धीरे डंगा को खेली देला। डंगा घूरी बुलुथिला। रघु एहाकू नियंत्रण करि पारिला नाही। कूल दृश्यमान थिला, किंतु भय निकटतर थिला। एबे कूल मात्र 150 मीटर दूर थिला। जदि से आउ टिकिए आगकू जाइथान्ते से खसी जाई परिथान्ते, किंतु प्राणीटी तार पथ अवरोध करि देइथिला। रघु पुणी डंगा उठाई डंगा चलाइला तार समस्त शक्ति सहित। कांदीर भय, गोपाल तो मु तुम पई आसीबी पुओ, केवल भगवान मते रक्षा कर। डंगा आगकू बढ़िला धीरे, किंतु तापरे धप जीवटी पुणी धक्का देला। एही थर डंगा एते जोररे हलिला जे रघु प्राय पानी रे पड़ीगला। से कौनसी प्रकारे एक काठ पोल धरी एवं निजकू उपरकू टाणी आनिला, किंतु जेतेबेले से उठिले से डंगार तळ भागरे किछि घसी हेउथिबा अनुभव कले। किछि बड़, किछि जीवंत, किछि डंगार तळ भागकू धरिथिला एवं तापरे गोटिए गोटिए करी
डंगार काठ पटागुड़िक भितरे पशिबाकू लागिला। रघु भयरे पागल होईगला। ना ना दयाकरी मते छाड़ी दियो, मु तुम सहित कौन करिछि। किंतु पानी केवल लहरी लहरी चलिला एवं प्राणीटी पाखकू आसिबाकू लागिला। हठात गभीरतारू एक चित्कार उठिला। जेतेबेले रघु शेष थर पई डंगाकू ठेली देबाकू चेष्टा करुथिला, पानी भितरू एक दूर किंतु जंत्रणादायक शब्द आसिला। सेही स्वर थिला, साहाज्य साहाज्य, केही अछंती कि? एहा एक मानव स्वर थिला। रघुंक केश शेषकू ठिया होईगला। से तळकू चाहिले एवं से देखिले पानी तळे एक मनीष परी आकृति हाथ हलाइथिला। केही जणे जिए बुड़ी जाई नथिले, जणे जिए बंचिथिले, जणे जिए हुएत से सर्भे दलर जणे बंचिथिबा सदस्य होइथान्ते। तांको हृदय प्राय बंद होईगला एवं तापरे पानीरू एक लंबा कला हाथ बाहारी रघुंक डंगा कूଳରେ पड़िला। बाहुटी पचि जाइथिबा चमड़ारे आच्छादित थिला। रघु डंगारू झुलुथिबा सेही कला पचा हाथ जेपरी तांको आत्मा को कबजा करबाकू जाउछि। सेही हाथ टपी जाउथिला रक्त नुहे, बरम कला चिपी विषाक्त पानी। रघु पछकू हटिबा समय रे खसीगला। डंगाटी जोर रे थरुथिला। तांको कानरे पुणी सेही भयंकर गर्जन प्रतिध्वनित हेला एवं जेतेबेले से एहा देखिले तांकर आखि भयरे बढ़ीगला। जीवटी गोटे प्राणी नथिला, एहा अनेक बुड़ी जाइथिबा मानव शरीरर एक भयंकर मिश्रण थिला। तांको पिठिरे अनेक मुह खोदित होइथिला। किछि चित्कार, किछि कांदुछि, किछि बड़ आखिरे चाहि रहिथिले। तांको शरीररे शह शह आत्मा फसी रहिथिले, जिए गभीरतारे केवल जंत्रणा एवं चित्कार पाइले। रघुंक जीवन विपदरे थिला। किछि सेकेंड पई प्राणीटी पछकू हटिगला, किंतु एहा ताकू आहुरी क्रोधित करिदेला। एबे से तार अन्य पचा हाथकू डंगार मझिरे पिटिदेला। डंगार पटा फाटिगला, पानी ढळिबाकू लागिला। रघु भारसाम्य हराइला एवं से पानी रे पड़ीगला। रघु हताश भावरे पहरिबाकू लागिला ऊपर ऊपर, किंतु थंडा जोगु तांको शरीर स्तन्य होई जाउथिला। तापरे हठात तांकू मने पड़िला तांको पुओ गोपाल। खंड खंड होई जाइथिबा शरीर, भासमान कंकाल, आखिरे जंत्रणा सहित मुहम। सेमाने किछि कहुथिले, आमकू रक्षा कर, आमकू मुक्त कर, आमे एठारे बहुत दिन धरी फसी रहिछु। रघु कांदिला, मूळ किछि करि परिबि नाही। किंतु तापरे तांकर नजर प्राणीर बेक उपरे पड़िला। एक धातु गंठी थिला, एथिरे अनेक सिलेई बंधा होइथिला एवं सेठारु एपरि मने हेउथिला जे प्राणीर समग्र शरीर सेठारु नियंत्रित हेउथिला, जेपरि कौनसी शक्ति एहाकू बांधी रखिछि। उत्कंठारे रघु तांको हातरे धातु अशकू धरिले एवं समस्त शक्ति सहित टाणी नेले। हाथ सिलेई फाटिगला। जीवटी एपरि भयंकर चित्कार कला जे पानीर पृष्ठ मध्य थरी उठिला। रघुर गोड़ मुक्त होईगला। एहा उपरकू भासिबाकू लागिला। जीवटी जंत्रणारे छटपट हेउथिला। परदिन गाकू फेरिबा सकाळ सुद्धा रघु कौनसी प्रकारे कूଳରେ पहुंची गला। तांको शरीर आघात प्राप्त होइथिला। तांको पोशाक चिरी जाइथिला एवं तांको आखि भयरे पूर्ण होई जाइथिला। ग्रामवासी तांको पाखकू दौड़ी आसिले। रघु, तुमे किपरि बंचिले? सेठारे कौन हेला? तुमे सर्भे दलकू देखिले? रघु केवल कहिला, हीराकुदरे आउ माछ धरिब नाही। समस्ते नीरव होईगले। रघुंक पुओ गोपाल दौड़ी आसी तांको कोळेई नेला। पापा, तुमे फेरी आसीछ। रघुंक आखिरे लुह आसीगला। से तांको पुओ को कुंढेई पकाइले। हम पुओ, मु तुम पई फेरी आसीछि।